इससे अच्छा वेतन मत रोको। मैंने कहा डायरेक्टर महोदय से कि शिक्षा मित्र मत बनाओ, सल्फास दे दीजिए, सल्फास खा के मर जाएं, लेकिन ये अपमान सहने को ना मिले कि हमको जो चपरासी हमको पानी पिलाता था उसको कलम हमको अनुमोदन डायरेक्टर ने दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और अभी तक के सर्विस काल में कम से कम दर्जनों डीआईएसओ ने हमारे वेतन बिल को पास किया है। क्या उनको सजा देंगे? उस जज को फांसी देंगे? फोन आता है पिताजी की दवा खत्म हो गई है, तो ये गला रूंध जाता है। जब बच्चा ये कहता है कि क्लास टीचर कह रहे थे कि कल से मत आना विद्यालय में, नाम आपका नहीं लिखा गया है, तो ये लगता है कि धरती फट जाए। और मैं ये पीड़ित भी हैं। और आपने सही कहा, आज बुजुर्ग हो चुके माँ बाप की दवाइयों के हमारे पास लगता है भी फट जाएगा। जब घर से फ़ोन आता है तो डर लगता है उठाने में, कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या। तो डायरेक्टर साहब को ये कहना चाहिए था कि जो पा रहे हो उससे भी 10,000 और ज़्यादा ले जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे भी ज़्यादा देना चाहिए। आज सैकड़ों विद्यालय में ताला लग जाएगा अगर ये तदर्थ पढ़ाएंगे नहीं। नमस्कार, मैं सुहास मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर हाउस। ये इस देश की विडंबना है कि पढ़े लिखे लोग आज कहीं न कहीं दर ठोकर खाने को मजबूर हैं। जब एक व्यक्ति पढ़कर किसी योग्यता को हासिल करता है तो उसे ये लगता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सक्षम हो चुका हूँ। मैं अगर निकलूँगा अपने घर से तो कुछ न कुछ शाम को ये करके आऊँगा जिससे मेरे परिवार का जीवन सुधर सकेगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मैं जब जिस काम के लिए निकला हूँ घर से, उस काम की तनख्वाह मुझे सालों साल नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उसके मन में बहुत सारी सोच उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं वो कुंठित होता है। क्योंकि एक रिक्शा चलाने वाला जब घर से निकलता है तो शाम को सब्जी ले जाने का पैसा उसके पास होता है। लेकिन ये शिक्षक हैं जो इस देश के ही नहीं, इस पूरे विश्व के भविष्य को संवारने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका भविष्य जो है वो संवरता है। वो अच्छी से अच्छी पोस्ट पर जाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब इनको इनकी सैलरी नहीं मिलती है तो इनके बच्चे शायद नहीं पढ़ पाते होंगे, जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? इसके पहले आपसे हम 2 शब्द जानना चाहते हैं। अभी आपने मीडिया से बात करते हुए कहा कि काफ़ी कुंठित हैं आप, क्या कारण है? कुंठित भी हैं, पीड़ित भी हैं। और आपने सही कहा, आज बुजुर्ग हो चुके माँ बाप की दवाइयों के हमारे पास पैसे नहीं। जब घर से फ़ोन आता है पिताजी की दवा ख़त्म हो गई है, तो ये गला रूंध जाता है। जब बच्चा ये कहता है कि क्लास टीचर कह रहे थे कि कल से मत आना विद्यालय में, नाम आपका नहीं लिखा गया है, तो ये लगता है कि धरती फट जाए और मैं इसी में समा जाऊँ। जब परिवार में सब्जी के पैसे नहीं हैं, साल भर हो गया जो गेहूँ धान था वो बेच करके खाया। अब आज की स्थिति में ये है कि इतनी स्थिति खराब हो गई है कि घर की दशा देखी नहीं जाती। अपने परिवार की जो वेदना है उसको सुनने की ताकत नहीं है। कान जैसे लगता है भी फट जाएगा। जब घर से फ़ोन आता है तो डर लगता है उठाने में, कहीं ना कहीं कोई बड़ी समस्या आ गई है। तो ये कहीं न कहीं हम लोग कुंठित भी हैं। अच्छा, ये नहीं लगता है कि काश इससे अच्छा हम कहीं दिल्ली और मुंबई जाके अगर प्राइवेट नौकरी किए होते तो हर महीने शायद अपने घर का और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे? सही बात है, अगर कोई किसी फैक्ट्री में किए होते, फैक्ट्री बंद होने की कगार पे होती और उसको मैंने जीवित कर दिया होता, तो आज शायद उस फैक्ट्री का जो सबसे बड़ा ओहदा होता, सबसे बड़ा पद होता, शायद वो मालिक मुझको उस पद पे बिठा देता। लेकिन हमारा ये मालिक जिस फैक्ट्री को, जिस विद्यालय को यहीं से गवर्न होता है, उस विद्यालय को हमने बचाया, उसको बंद होने से बचाया। उस विद्यालय की स्ट्रेंथ आज हमने जहाँ 400-300 थी, आज वहाँ 1600-1800 करने का काम किया। उस स्थिति में तो डायरेक्टर साहब को ये कहना चाहिए था कि जो पा रहे हो उससे भी 10,000 और ज़्यादा ले जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे भी ज़्यादा देना चाहिए। आज सैकड़ों विद्यालय में ताला लग जाएगा अगर ये तदर्थ पढ़ाएंगे नहीं। ये आज की डेट में चयन बोर्ड का गठन करें और कल परीक्षा करा दें, तो इनको चयन बोर्ड के अभ्यर्थी को ज्वाइन कराते 1.5 साल लग जाएगा। और पूछिएगा कभी मुलाकात होगी कि शायद 3200 से 3500 टीचर, हमें एक्यूरेट संख्या नहीं पता है, पूरे प्रदेश में रिटायर्ड हैं। क्या चयन बोर्ड गवर्न कर रहा है? अकेले हम ही दोषी हैं। हमको अनुमोदन डायरेक्टर ने दिया है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और अभी तक के सर्विस काल में कम से कम दर्जनों डीआईएसओ ने हमारे वेतन बिल को पास किया है। क्या उनको सजा देंगे? उस जज को फांसी देंगे? क्या उस डीआईएस को जो है उसकी सैलरी छीनेंगे? केवल हम गरीब हैं, मजबूर हैं, हम मजलूम हैं, केवल हमको ही सूली पे चढ़ा देंगे। ये दुर्भाग्य है। लोकतंत्र है, भारत जैसे राष्ट्र में इस तरीके की अगर सजाएं दी जा रही हैं, और शिक्षक को इससे अच्छा वेतन मत रोको। मैंने कहा डायरेक्टर महोदय से कि शिक्षा मित्र मत बनाओ, सल्फास दे दीजिए,
सल्फास खा के मर जाएं, लेकिन ये अपमान सहने को ना मिले कि हमको जो चपरासी हमको पानी पिलाता था उसको कल हमको पानी पिलाना पड़े, वो दिन ना देखना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये एक शिक्षित व्यक्ति सबसे निचले पायदान पे आ गया है और जो गंवार है, जो अनपढ़ है, वो ऊपरी ओहदे पे है? नहीं, उसका पैसे के मामले में, हाँ, पैसे के मामले में उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, वो भी इंसान है। लेकिन जो कैटेगरियाँ बटी हैं, अभी डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर की कुर्सी पे चपरासी बैठ जाए, चपरासी का डायरेक्टर से ऊपर वेतन हो जाए और डायरेक्टर साहब का चपरासी का वेतन हो जाए, तो वो रसूख वो रुतबा इनका रहेगा? ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपने देखा कि बहुत कुछ दर्द बयां किया इन्होंने, ये भी अपराध बोध है, मन में काफ़ी संशय है कि क्या अब हमको वेतन निर्गत होगा या नहीं होगा। हालांकि इनकी कुछ बात डायरेक्टर साहब से आज हुई भी। ऐसी तमाम समस्याएं हैं इन लोगों के साथ जो लगातार बढ़ती जा रही हैं।